सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को अपनी सफेद चादर में ढक रखा था। एक छोटा सा गरीब लड़का जिसकी आंखों में सपने और दिल में उम्मीद की चमक थी, स्कूल जाने के लिए निकला। उसके नंगे पैर बर्फ जैसे जमे हुए रास्ते पर पड़ रहे थे। रास्ते में दूसरे बच्चे रंग बिरंगी नई जूतियां पहने खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे। कोई दौड़ रहा था, कोई खेल रहा था, लेकिन वह लड़का चुपचाप चल रहा था। पैरों के नीचे की ठंडक उसके जिस्म को काट रही थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्लास में पहुंचकर गुरुजी ने उसे देखा। उसके पैर लाल हो चुके थे। गुरुजी ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम हमेशा नंगे पैर क्यों आते हो? क्या तुम्हारे पास जूते नहीं हैं? लड़का शर्मा कर मुस्कराया और बोला, जी गुरुजी, मेरी माँ कहती है कि ज़मीन की ठंडक मेरे कदम मजबूत करेगी। गुरुजी के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उसी दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद गुरुजी ने तय किया कि बच्चे के घर जाकर हालात देखें। जब वह मिट्टी के छोटे से मकान में पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर उनके कदम ठहर गए। छोटे से कमरे में कोने में पुराना दिया जल रहा था। बच्चा खेलते खेलते हंस रहा था और माँ कोने में बैठकर अपनी पुरानी जूतियाँ सी रही थी। जूतियाँ जगह जगह से फटी हुई थी। माँ उन्हें धागे से जीर रही थी, मगर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ के होठों पर दुआ थी, हे खुदा, मेरे बेटे को इल्म की रोशनी अता कर, उसके कदम कभी न रुके, चाहे मेरे कदम बिना जूतों के चले। गुरुजी यह देखकर बहुत गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली ताकि वह गरीब माँ उनके आंसू न देख पाए। दिल में कहा, असली गुरु तो यह माँ है जो अपनी तकलीफ छुपाकर बेटे के सपनों को सहारा दे रही है। अगले दिन जब लड़का स्कूल आया तो सब हैरान थे। वह नंगे पैर नहीं था, बल्कि जूतों में खड़ा था, मगर वे जूते नए नहीं थे, गुरुजी के अपने थे जो उन्होंने बच्चे को दे दिए थे। लड़का खुशी से गुरुजी के गले लग गया और गुरुजी ने दिल में सोचा, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक सीखा है। गरीबी सब कुछ छीन सकती है, मगर माँ की दुआ और कुर्बानी कभी खाली नहीं जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ की दुआ और कुर्बानी से नंगे पैर भी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। असली ताकत हमारे जूतों में नहीं, बल्कि हमारे हौसले और उम्मीद में छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी और भी प्यारी और मज़ेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और ज़रूर फॉलो करें।